जो ड्रोन से हमले किए उन सबको निष्क्रिय कर दिया गया। इसके इतर यदि समझा जाए, जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं वहाँ पर भारत की तरफ से हमला किया गया है, क्योंकि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि आप इस तरह की कोई नापाक हरकत फिर करेंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसी तारतम्य में ये जवाब दिया गया है और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए थे ड्रोन द्वारा उन सब को निष्क्रिय कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि हम अब इसका बदला ले लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का भी बदला लेने के लिए अगर तैयारी कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का जन्मदाता है, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है और वही आतंकवाद एक दिन उसके घर में भी छेद करता है, उसके घर में भी गड्ढा करता है, लेकिन ये उसको समझ नहीं आता। आज की मौजूदा स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा गया कि अब किसी तरह की कोई अब जो हमको करना था वो हमने कर दिया, हमने अपना बदला ले लिया, लेकिन उसके बावजूद स्थिति ये बनी कि पाकिस्तान नहीं माना। पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत और नापाक कोशिश में फिर एक बार कोशिश ये की कि वो भारत को नुकसान पहुंचाए, लेकिन उसको इसमें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी को निष्क्रिय कर दिया। हालांकि पाकिस्तान को यह हरकत करने के बाद नुकसान जरूर हुआ है कि उसके 3 शहरों में ड्रोन से हमला किया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है अब वो ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तानी ही मीम बनाना शुरू कर दिए हैं कि आपको अब तो संभल जाना चाहिए। आपका मीडिया चैनल और आपकी तमाम चीजें आपके बारे में जिस तरीके का प्रोपेगेंडा बना रही है और जिस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाहौर, कराची और रावलपिंडी जहां पर ड्रोन से अटैक हुआ है और जो अटैक की खबरें हैं और जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। कहा जा रहा है कि इजरायली ड्रोन है और ये ऑपरेशन सिंदूर जो लगातार जारी है उसी का हिस्सा हो सकता है। हालांकि सरकारी पुष्टि का इंतजार अभी हमें है। साथ ही साथ दूसरी तरफ जहां पर बीएलए लगातार एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तानी फौजियों को निशाना बनाया गया, 14 सैनिक वहां भी मारे गए हैं। पाकिस्तान तो खुद अपनी अंदरूनी चीजों से संभल नहीं पा रहा और चला है भारत से टक्कर लेने। देखिए, पाकिस्तान के भीतर इतना द्वंद्व है, बलूच से तो एक तरफ लड़ाई हो ही रही है, इसके इतर यदि समझा जाए तो जिन आतंकियों को ये पालता है वही कभी हॉस्पिटल में, कभी मदरसों में, कभी ईदगाह में, कभी स्कूलों में वही बम फोड़ते हैं। आप सुनिए पीछे, यदि आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो तमाम तरह की खबरें आती हैं कि कभी मंदिर में ब्लास्ट हो गया, कभी मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, कभी स्कूल में ब्लास्ट हो गया, कभी मदरसों में ब्लास्ट हो गया, कभी बस में ब्लास्ट हो गया। ये वही लोग हैं जिनको ये पाल रहे हैं। अब यदि ये वही लोग हैं तो ऐसा इसको नकारा नहीं जा सकता कि भीतर का कोई द्वंद्व हो जिसका ये परिणाम है। इसके इतर यदि समझा जाए, बलूच से जिस तरीके का आंतरिक द्वंद्व चल रहा है, अब देखिए 14 सैनिकों के पाकिस्तान को मार दिया गया, उसके इतर सरकारी, लेकिन पाकिस्तान इस बात से बेफिक्र और भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है। मेरे सीनियर कुलीग रोहित पुनेठा भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक आप रहिएगा, न्यूज रूम से मेरे साथ में रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, आपने और हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कई शोज किए उसकी खासियत बताते हुए, आज खासियत रियल में समझ आ गई है। 15 शहरों को टारगेट किया था पाकिस्तान ने, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल, देखिए S-400 की खासियत ही यही है कि S-400 जो है अलग अलग दूरी की जो मिसाइलें हैं उनको हवा में ही गिरा पाने में सक्षम है। इसीलिए इसको सुपर डोम भी कहा जाता है, जिसको इस वक्त भारत ने अपनी सीमाओं पर एक्टिव कर दिया है। और उसी का नतीजा रहा कि जो अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे भारत के 15 अलग अलग शहरों पर निशाना बनाते हुए भारत की एयर स्ट्राइक के बाद, वो 15 के 15 खत्म हो गए। पूरा का पूरी जो कोशिश थी पाकिस्तान की वो नाकाम हो गई। अब आप यहीं से अंदाजा लगाइए भारत और पाकिस्तान की ताकत का। भारत ने 24 जगह टारगेट लगा, 24 मिसाइलें मारी, 24 की 24 मिसाइलें अपने सही ठिकाने पर जाकर गिरी और सब कुछ पाकिस्तान में जो था आतंक के अड्डे उसको नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाया, लेकिन इस S-400 ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। यही इसकी क्वालिटी भी है। इसकी सबसे बड़ी जो स्पेसिफिकेशन है या सबसे बड़ा इसका USP आप कह लीजिए S-400 का, वो ये है कि ये अलग अलग दूरी की मिसाइलों को मार करने में सक्षम है। ये 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो या फिर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई से भी अगर कोई मिसाइल आपके जो आपका एयर स्पेस है उसमें दाखिल होने की कोशिश करेगा, कोई भी मिसाइल, तो ये उसको भी मार गिराने में सक्षम है। इसीलिए इसका नाम S-400 दिया गया है। और अब आप इसकी ताकत को देखिए, आयरन डोम की ताकत को, कि इसने सारी की सारी जो पाकिस्तान की कोशिश थी उसको नाकाम कर दिया। और उसी के बाद
फिर भारत ने कहा कि पाकिस्तान को अब वापस उसी की जुबान में समझाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए फिर भारत ने पाकिस्तान पर एक और बड़ी स्ट्राइक की, जिससे अब पाकिस्तान में लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो गया। अब आप देखिए कि उनकी बड़ी बड़ी मिसाइलें हमारे पास आती हैं, हम यहीं बॉर्डर पर उनको रोक के मार के खत्म कर देते हैं। अमृतसर में आई, खाजूवाला में आई, चंडीगढ़ में आई, और भी कई जगह थी, जम्मू में, श्रीनगर में, कई जगह इन्होंने इस तरह की कोशिश की, हमने हर जगह नाकाम कर दिया। उसके बाद जो इजरायली ड्रोन, इजराइल भारत का दोस्त है और डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसके मामले में इजराइल के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको वर्ल्ड बेस्ट इक्विपमेंट्स की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इजराइल एक छोटा सा देश है और फिलिस्तीन उसकी लगती हुई सीमा है और वहां हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो ऐसे में इजराइल की मजबूरी थी कि वो खुद को टेक्निकली डेवलप करे, तो खुद को टेक्निकली इतना साउंड किया इजराइल ने, खासतौर पर डिफेंस इक्विपमेंट्स के मामले में, कि उसके इक्विपमेंट्स वर्ल्ड बेस्ट हैं। उन्हीं में से एक जो इजरायली ड्रोन है, जिनको आत्मघाती ड्रोन भी हम कहते हैं, वो आत्मघाती ड्रोन भारत को इजराइल से मिले थे। और आज जो भारत की तरफ से स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर, लाहौर का जो रेडियो सिस्टम है, रडार सिस्टम है, वो इन्हीं इजरायली ड्रोन की मदद से ये अटैक किया गया। और पाकिस्तान का जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पाकिस्तान का रडार सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको तबाह किया। सुबह जो हम सुन रहे थे, जब लाहौर से सायरन बजने की आवाज़ें आ रही थी, वो सायरन इसीलिए बज रहा था कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत का जवाब दिया गया। हमने एयर स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक करने के बाद भारत ने कुछ नहीं किया, लेकिन एयर स्ट्राइक एक जवाब थी पाकिस्तान के उस हमले का, जो पाकिस्तान ने हमारे जो मासूम पहलगाम में लोग थे उनके ऊपर किया था। लेकिन उसके बाद भारत ने किसी भी तरह से रिटेलिएट नहीं किया। पाकिस्तान ने हिमाकत की, भारत के 15 शहरों पर पाकिस्तान ने मिसाइल गिराने की कोशिश की, तो भारत ने फिर उसका जवाब दिया। और इजरायली जो मित्र देश है इजराइल, उस मित्र देश के ड्रोन से एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोली है पाकिस्तान के, और रडार सिस्टम, रेडियो सिस्टम नष्ट कर दिया। जब ये टकराव हुआ, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया, 100 के करीब आतंकियों के मारे जाने की खबर है। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसने भी तो पाकिस्तान की पोल खोल दी, जहां पर आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज और उसके अधिकारी शामिल हो रहे थे, जहां पर आसिम मुनीर फूल भिजवा रहे थे। मतलब ये भी तो एक और पोल खुल गई ना, कि वहां आतंकियों के मरने का मातम मन रहा है और यहां निर्दोष लोगों को निशाना बना दिया गया, बुज़दिल और कायर पाकिस्तान ने। बिल्कुल, पाकिस्तान इस पर पूरी तरह से फिर से एक्सपोज हुआ है। हमने वो तस्वीरें देखी हैं जिसमें आतंकियों के जो लाशें थी, जिन ताबूतों में वो बंद थी, उनको एक शहीद वाला सम्मान दिया जा रहा था, उनको पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया था। उनकी जब लाशें जा रही थी एम्बुलेंसेज में, तो पाकिस्तान के जवान खड़े होकर सलामी दे रहे थे, सैल्यूट मार रहे थे। मैं चाहूंगा कि उन विजुअल्स को प्ले किया जाए, उन तस्वीरों को दिखाया जाए कि कैसे पाकिस्तान के जो जवान हैं वो आतंकियों के जो शव थे, जो ताबूत थे, उनको खड़े होकर सैल्यूट कर रहे थे। और एक और चीज़ मैं बताता हूं रचना, मैंने नोटिस की, वहां पर तो हमने देखा था कि ऐसे हाथ बांधे पाकिस्तान के जवान खड़े हुए थे, सिर झुकाए वहां पर खड़े हुए थे। और वहां पर जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए जो एक मौलाना जो तकरीर वहां पर दे रहा था या फातिया वहां पर पढ़ रहा था, जो भी था, तो वो रऊफ है, वो रऊफ लश्कर का कमांडर है, और उस कमांडर के पीछे पाकिस्तानी सैनिक खड़े हुए थे। अच्छा, एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, वहाँ पर वो श्रद्धांजलि वाले जो बुके होते हैं, गोल जिसमें फूल बनाए होते हैं, वो 2 बुके भी आए थे। वो 2 बुके आपको पता है जो फूलों के गुलदस्ते, वो कहाँ से आए थे? उस पर नाम मैंने पढ़ा, उस पर एक में लिखा हुआ था COAS, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब जनरल मुनीर। यानी कि आतंकियों के मरने पर जनरल मुनीर को दुख था, तो वो वहां पर बुके भेजे थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और दूसरे बुके पे पता क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति आतंकियों के मरने पर दुखी है। यानी कि वो जो फौजी वहां पर पहुंचे हुए थे और हाथ बांधकर खड़े हुए थे, वो इसी मुनीर और इसी प्रेसिडेंट जो है उनके भेजने पर वो लोग यहां पहुंचे थे। तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान आतंक के साथ नहीं नतमस्तक है उसके आगे। हम देख रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत, हम देख रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ, पाकिस्तानी सेना, मतलब कितनी फजीयत पाकिस्तान करा रहा है। और तो और पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ हिंदुस्तान में कितना प्यार और सम्मान मिला है। लेकिन बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम ऐसे हैं जिनके अकाउंट यहाँ ब्लॉक कर